वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आप कहाँ से हैं और आपके स्टेट में कोविड का क्या सीन है? कुछ कंट्रोल हुआ या आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है अभी भी? लॉकडाउन तो होगा ही आई थिंक। तो देखिए, आप सभी यूपीएससी ईपीएफ का जो एस्पिरेंट्स हैं बहुत ही कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 9 मई को होना था और पोस्टपोन्ड हो गया। 20-22 अप्रैल को ही शायद नोटिफिकेशन दे दिया गया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, लेकिन डेट नहीं बताया गया कि कौन से डेट पे होना है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल हो रहा होगा या कन्फ्यूजन होगा कि ये कब होगा, नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ यूपीएससी ही बता सकता है, जो यूपीएससी हेडक्वार्टर्स हैं वही बता सकता है कि कब होगा। तो चलिए, कोई भी एग्ज़ाम कैसे शेड्यूल होता है उसकी पूरी हम मैथमेटिक्स समझते हैं, पूरी गणित समझते हैं। तो हर साल यूपीएससी एक कैलेंडर रिलीज करती है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो उस कैलेंडर में जो भी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए डेट फिक्स होता है और अलग से सेपरेट रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए एग्ज़ाम डेट शेड्यूल होता है। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या है? तो देखिए, इंडिया में बहुत सारे ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए एग्ज़ाम होता है। पीएसयू सेक्टर सब हैं, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको फेयर एंड क्लीन कैंडिडेट चाहिए, वो डायरेक्टली यूपीएससी से कांटेक्ट करती हैं और उसके लिए कुछ डेट रिक्रूटमेंट रिजर्व रखती है, ठीक है। ये सारा काम यूपीएससी का होता है। तो ईपीएफओ भी एक ऐसी ही संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आता है, जिसको फेयर एंड क्लीन कंपटीशन के लिए यूपीएससी से कांटेक्ट करके एक डेट रिजर्व करवाई थी 9 मई को, ठीक है। तो ये अपने पास है, ये है अपने पास कैलेंडर। इसमें देखिए, सीरियल नंबर 3 और 4 पे रिजर्व फॉर यूपीएससीआरटी अभी मैंने आपको बता दिया। यूपीएससीआरटी मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए ये जो रिजर्व रखा गया था, या इस पे कौन सी एग्ज़ाम हुआ, आई डोंट नो। तो चलिए ईपीएफओ का देख लेते हैं। ईपीएफओ था नंबर 7, सीरियल नंबर 7 पे। देखिए, ये था ना फॉर द पोस्ट ऑफ ईओ एओ ईपीएफओ एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये तो पोस्टपोन्ड हो गया। तो अब अगला देखते हैं रिजर्व डेट कौन सा है। तो रिजर्व डेट अगला जो इस कैलेंडर में है वो 3 ही बच रहा है। कौन कौन सा? नंबर 10 पे, नंबर 16 पे, नंबर 17 पे, ठीक है। रिजर्व फॉर यूपीएससीआरटी एग्ज़ाम जो कब होगा, ये तो जुलाई में है, लेकिन अगला जो है वो सितंबर में पड़ रहा है, सॉरी अगस्त में पड़ रहा है, और उसका जो अगला है वो सितंबर में आ रहा है। तो ये मान के चलिए इस डेट को, इस तीनों में से किसी एक डेट को हो जाएगा। मुझे जुलाई वाले पे प्रेडिक्शन मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि कोविड के सीन हर स्टेट का डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, कहीं अभी भी ज़्यादा है, कहीं अभी भी कम है। पर आपको पता है ईपीएफओ जो है पैन इंडिया एग्ज़ाम है, ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रहा है, क्योंकि एक स्टेट में कम हो जाएगा, एक में नहीं होगा, तो बहुत सारे मिसमैचिंग हो जाएंगे। कैंडिडेट का सेंटर्स जो हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है, पूरी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा जुलाई में होगा। तो आप ये मान के चलिए जो सितंबर है, अगस्त और सितंबर वाला जो डेट है रिजर्व डेट, उसको पॉसिबल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 साल से डिले हैं। तो यूपीएससी अब नहीं चाहती कि ये और भी ज़्यादा डिले हो जाए कोविड की वजह से, ठीक है। और इस कैलेंडर में अब इसके अलावा कोई रिजर्व डेट बच नहीं रहा है, सारे डेट फिक्स हैं, ठीक है। तो इस डेट को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों एंड गाइज, आप जहाँ भी रुके हुए हैं अब अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई डेट नहीं बच रहा है और ये नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा। आप ये मान के चलिए नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल डिले हो चुका है, पोस्टपोन्ड हो चुका है, और बहुत ही अर्जेंट रिक्रूटमेंट है ये डिपार्टमेंट के लिए, ईपीएफओ डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसलिए आप स्टडी करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जितना भी पढ़ चुके हैं आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप गेम में, इस रेस में पीछे चले जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अभी भी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, लास्ट में इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं किसी वीडियोस में नहीं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेंगे, आपको करना है, ठीक है। और जितने भी ईपीएफओ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। अब आने वाले वीडियोज़ किस टॉपिक पे आप चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। मुझे जो भी आपके मन में डाउट है, क्यूरीज हैं एग्ज़ाम के लेकर, सब कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।